तो हेलो दोस्तों। आज का जो सेशन है आपको पर्टिकुलर रेंज कहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और कहाँ तक जाएगा इस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं जो कि करंट मार्केट में अभी चल रहा है। ठीक है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए कि मार्केट जैसे कि हम लोग एक दिन पहले का मार्केट हम लोग एनालाइज किए हैं। जैसे कि ये वाला देखिए पोजीशन, आप एक दिन पहले का ये जो जितना भी कैंडल है 15 मिनट का, वो कल का पिछला कैंडल है। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर ये देखते हैं कि आज के डेट में जो भी ट्रेड चला है वो किस लेवल में, किस जोन में चला है। जैसे कि यहाँ से पर्टिकुलर हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ में ये नीचे की तरफ मतलब सेल साइड में पूरा दिन टिका पड़ा है। लेकिन अब यहाँ से ये बाइंग जाएगा कि सेल साइड जाएगा, इस चीज़ को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि पूरा है तो यहाँ पर जो काम आता है, आप इसको पता कैसे लगाएंगे ये चीज़ आपको जानने के लिए यहाँ पर देखेंगे एक लिक्विडिटी स्वेप कहाँ पर किया, कहाँ पर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कहाँ पर यहाँ इसका ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम काम किया है। इस चीज़ को हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको देखिए पर्टिकुलर एक एक दिन का कैंडल है, उसका पिछला कैंडल को हम लोगों को देखना है। जैसे कि वन डे वीक कैंडल है, एक दिन का 15 मिनट का कैंडल चल रहा है पूरा पूरा, उसके जस्ट एक दिन और जो पीछे है उस चीज़ को हमको देखना है। जैसे कि लास्ट मोमेंट का जो हमारा सपोर्ट एरिया था उसको हम लोग वहाँ से फॉलो करेंगे। उसके बाद में जो 4046 का अपना प्रॉपर सपोर्ट लेवल आ रहा है, यहाँ पर ये अभी रेंज चल रहा है जो कि इसका लिक्विडिटी स्विप कर चुका है, जो 2 दिन पहले का चला हुआ था। ठीक है, अब ऊपर की तरफ बात करें कि सेल आया तो आया कैसे, शार्क सेल आया है जो भी। तो जैसे कि लास्ट रेंज आपका 4165 तक का जो रेंज दिख रहा है, वहाँ से सेल साइड का मूव जैसे आया है, उसके लिए इसका लिक्विडिटी स्वीप अभी तक नहीं हुआ है। मतलब आज की डेट में ऊपर जाने की चांसेस रहेंगे, लेकिन न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको एनालाइज करने के बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन प्रॉपर तो आपको देखिए 4080 है और यहाँ पर आपका 4137 है। इसका पूरा लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुका है यहाँ से और ये वाला यहाँ तक। ठीक है, वैसे नीचे इन दोनों का बोले तो 4112, ठीक है, और आपका है 4079, ये इन दोनों का लिक्विडिटी स्वीप किया ना आखिर में। लेकिन आज की डेट में हम लोग को सेल था कि बाइंग था, इस चीज़ को पकड़ना है। तो अभी जो बाइंग के साइड में मूव दिख रहा है, ये प्रॉपर बाइंग आएगा कि नहीं आएगा ये चीज़ तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन इसको देखिए जो पिछला वाला कैंडल है अपना, कल जैसे आज की डेट में 15 मिनट का कैंडल चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एक स्ट्रक्चर ये दिखा और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे साइड में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, और फिर ये आपका ब्रेक करके नीचे के साइड पुल। ठीक है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये वाला सिस्टम है, सॉरी, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है दोनों का। ठीक है, लेकिन ये जो है रेजिस्टेंस लेवल से तो नीचे ही है ना, एक ट्रेड लेवल को फॉलो कर रहे हैं सीधा सीधा। लेकिन ये कल के डेट में है तो इसका, लेकिन ये वाला जो रेंज है ये प्रॉपर मिलेगा कहाँ से, हमको इस चीज़ को देखना है अभी। जैसे कि देखिए ये अपना पुराना लेवल है, उसके पहले ये आया जो नीचे का है, दोनों का चलने के बाद में 4161 से जैसे ही गिरा तो ये वाला लेवल को जो टच किया, इसका ब्रेक करने के बाद में अपना नीचे की तरफ ये मूव करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जैसे भी इस स्थिति में आया है ये, तो हमको एक पर्टिकुलर रेंज और एरिया मिला कि ये बाउंड कैसे हो रहा है। इसको पकड़ने का एक रूल है, कैंडल भी है, चार्ट भी है, इंडिकेटर्स भी है। इंडिकेटर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम जीरो है कि क्या है। इसको आप प्रॉपर इस सभी चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन हमको पकड़ना है कि अभी बाइंग में है कि सेल में है। तो मार्केट आपको पर्टिकुलर पूरा एरिया दिख रहा है कि ये सेल साइड में है।
ठीक है। लेकिन हमको अब इन चीज़ों को जानने के बाद में ये देखना है कि अब जो एरिया यहाँ पे चल रहा है वो बाइंग साइड जाएगा कि सेल साइड जाएगा। लिक्विडिटी स्विप करके सब नीचे आ गए। अब हमारा न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको देखेंगे। लेकिन एकाएक पूरा ये नीचे की तरफ फॉल नहीं आएगा मार्केट, पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में जाएगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट एरिया जिसको बोलते हैं। ये चीज़ आप फिबोनाची टूल से या 5% डेटा रेंज प्रैक्टिस होता है उसके रेंज से भी देख सकते हैं। और एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है जो कि 50% और 100% दोनों के चार्ट के ऊपर में ये डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ों को बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखो, पुराना पिछला डाटा है, सबसे मेजर सपोर्ट लेवल ये वाला है आपका, जो यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है। और इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करने के बाद में प्रॉपर ऊपर की ओर जाना चालू करेगा। ठीक है, अब जाएगा भी तो इसके बाद में जो अभी पुराना एक रेंज दिख रहा है हमें, जैसे दिन के हिसाब से देखें तो 4097 है, जो कि स्मार्ट रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ तक के लिए होगा, फिर ये पर्टिकुलर एक बोले तो साइडवेज मार्केट की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ये कहाँ से ब्रेक अप और ब्रेक डाउन करेगा इस चीज़ को देखना है। जिसके लिए डाटा होता है जो हम लोग एक अपने कोर्सेस हुए उसमें दिखाते हैं। तो इन चीज़ों को भी अगर जानोगे और तो आप लोग कमेंट कीजिए हमको, सब्सक्राइब और फॉलो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को। ओके, इसके बाद में आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक आप टेलीग्राम में आप एनालाइज कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि इसको हम लोग प्रॉपर ब्रेकअप और ब्रेक डाउन होता है, जो डाटा बेस्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एंड कैलकुलेटेड डाटा बनता है, वो बनता कैसे है उसको अगर जानना है तो कमेंट कीजिए। ठीक है।